नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1.5 वर्ष में 10 लाख लोगों को मिशन मोड में भर्ती करने के निर्देश दिए। फैसले का चारों तरफ स्वागत। केंद्र सरकार ने सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी। इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। आरक्षण की मांग को लेकर माली और अन्य कुछ समाज के लोगों का भरतपुर में धरना प्रदर्शन जारी। विश्व रक्तदाता दिवस पर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने रक्तदाताओं और स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मानित किया। और प्रदेश के कई जिलों में मानसून पूर्व की बारिश, 20 जून तक मानसून के दस्तक देने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधनों की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने निर्देश दिया कि अगले 1.5 साल में सरकार द्वारा मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने 10 लाख लोगों को मिशन मोड में नौकरी देने के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि इस निर्णय से युवाओं में नई आशा और विश्वास जगा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया है। श्री गडकरी ने एक ट्वीट में कहा कि इस फैसले से न केवल सरकारी सेवाओं में मानव शक्ति बढ़ेगी बल्कि प्रशासन में कुशलता और कार्य उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में सरकार को अधिक जवाबदेह और सुशासन को जन केंद्रित बना दिया है। सरकार अगले 1.5 वर्ष में 10 लाख लोगों की भर्ती वाले प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीट को साझा करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की दिशा में ये एक और बड़ा कदम है। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने इस घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख भर्तियों का आज घोषणा की है। ये मिशन मोड पर 10 लाख भर्तियां एक साथ पहली बार केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में अनेक विभागों द्वारा की जाएंगी। मैं युवाओं को की ओर से आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। उन्होंने बताया कि अग्निवीरों को आकर्षक मासिक पैकेज और तीनों सेनाओं में लागू जोखिम तथा कठिनाई भत्ता दिया जाएगा। अग्निपथ योजना से देशभक्त युवाओं को सशक्त बलों में 4 साल सेवा करने का अवसर मिलेगा। इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। उनका कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें एक मुश्त सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई।
वायुसेना अध्यक्ष चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने कहा कि इस योजना से देश के प्रतिभाशाली युवाओं को वायुसेना में सेवाएं प्रदान करने का अवसर मिलेगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि अग्निपथ योजना नए युग की परिकल्पना है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडेय ने कहा कि अग्निपथ योजना सेना और देश के लिए एक रूपांतरण सुधार है। अग्निवीरों को विभिन्न सैन्य कौशल, शारीरिक फिटनेस और वीरता, देशभक्ति तथा नेतृत्व के गुणों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए आयु सीमा 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक रखी गई है। जनरल ड्यूटी सैनिक के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं निर्धारित की गई है। सेवानिवृत्त कैप्टन टीपू सुल्तान ने अग्निपथ योजना की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये एक सकारात्मक कदम है। जो बच्चे पिछले 2 साल लॉकडाउन से रुके हुए बच्चे हैं, उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैं आगे की भी उम्मीद ये करता हूं, आगे अपने जीवन को बड़ा खूबसूरत तरीके से अपने जीवन को चलेंगे। देश के खुद के भी काम आएंगे और देश के भी काम आएंगे और उनका दायरा भी, जो सोचने का जो दायरा है वो भी विकसित होगा लोगों के बीच में, या जो प्रतिस्पर्धा के बीच में जब जाएंगे वो प्रतिस्पर्धा खुद के भी काम आएगी और समाज के भी काम आएगी और देश के भी काम आएगी। अग्निपथ योजना को लेकर झुंझुनू के पूर्व सैनिक अमरचंद खेदड़ ने कहा कि हर 4 साल में 4 लाख युवाओं की भर्ती से सेना हमेशा युवा रहेगी। इसमें कई तरह के, पहला तो यह है कि फौज जो है एक तो एक्टिव होगी, नई फौज रहेगी। दूसरा, गवर्नमेंट को इसमें बड़ा अच्छा, मतलब गवर्नमेंट को बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। तीसरा यह है कि जो भी रिटायरमेंट 4 साल के बाद करेंगे उनको एक्स सर्विसमैन का गवर्नमेंट कोटा देगी। उनको आईटीबीपी, सीपीओ जैसे सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, सब में इनके अंदर भी उनका कोटा होगा और वो ट्रेंड सोल्जर उनको मिलेंगे, जिससे उन फोर्सेज भी वो भी मजबूत बनेंगी, उनको भी उनका बेनिफिट मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई के राजभवन में ब्रिटिश काल के भूमिगत बंकर में भारतीय क्रांतिकारियों के एक नवनिर्मित दीर्घा क्रांति गाथा का उद्घाटन किया। क्रांति गाथा दीर्घा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1946 में मुंबई में नौसैनिक विद्रोह तक महाराष्ट्र के कई क्रांतिकारियों का स्मरण कराती है। प्रधानमंत्री ने आज महाराष्ट्र में पुणे के निकट देहू में 17वीं शताब्दी के संत तुकाराम को समर्पित शिला मंदिर का लोकार्पण किया। उन्होंने संत तुकाराम के अनुयायी वारकारी संप्रदाय के श्रद्धालुओं के साथ बातचीत भी की। विशेष प्रकार के राजस्थानी पत्थर से निर्मित शिला मंदिर उस स्थल को समर्पित मंदिर है जिसकी शिला पर संत तुकाराम ने 13 दिन तक ध्यान किया था। संत तुकाराम के वारकारियों ने पंढरपुर की तीर्थ यात्रा शुरू करने से पहले शिला मंदिर पर पूजा अर्चना की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है प्रोग्राम अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप सवाल भेजते हैं व्हाट्सएप नंबर 9829094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट देते हैं शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 15 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर माली, सैनी, सूर्यवंशी, कुशवाहा और मौर्य समाज द्वारा जयपुर आगरा राजमार्ग पर भरतपुर के अरोदा हंतरा के बीच धरना प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। सरकार ने आंदोलनकारियों से बातचीत के लिए पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह, सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव और संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा को अधिकृत किया है। सरकार के प्रतिनिधियों ने आंदोलनकारियों को वार्ता करने के लिए भरतपुर बुलाया था, लेकिन आंदोलनकारियों का कोई प्रतिनिधि बातचीत के लिए नहीं पहुंचा। पर्यटन मंत्री ने समाज के लोगों से निडर होकर बातचीत करने की अपील की है। आंदोलन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस और प्रशासन ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग ज्ञान कर्म और भक्ति का परिपूर्ण समन्वय है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि योग तेज गति से सक्रिय विश्व के लिए अपेक्षित सहजता और शांति उपलब्ध कराता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पूर्व तैयारियों के तहत कई स्थानों पर योग शिविर चल रहे हैं। बीकानेर में भी आज से निजी संस्था की ओर से 10 दिन का योग शिविर शुरू हुआ। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। रक्त की आवश्यकता और सुरक्षित रक्त चढ़ाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष का स्लोगन है, रक्तदान करना एकजुटता का काम है, प्रयास में शामिल हों और जीवन बचाएं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने आज जयपुर में रक्तदाताओं और स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा कि रक्तदान से बड़ा पुनीत कार्य कोई नहीं है, क्योंकि इससे लोगों का जीवन बचता है। कार्यक्रम में सर्वाधिक रक्तदान करने वाले 14 व्यक्तियों और 14 स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मानित किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर कई जिलों में जागरूकता कार्यक्रम हुए। झालावाड़ में विभिन्न संगठनों की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाए गए। विभिन्न स्थानों पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें लोगों ने रक्तदान के प्रति आमजन को जागरूक किया। बूंदी में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को रक्तदान की शपथ दिलाई। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को तुरंत उपचार उपलब्ध कराने और इससे होने वाली मौतों की संख्या में कमी लाने के लिए ट्रॉमा सेंटर विकसित किए जा रहे हैं। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालयों में 56 ट्रॉमा सेंटर संचालित हैं। अब 32 अन्य अस्पतालों में भी ट्रॉमा सेंटर बनाए जा रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दुर्घटनाओं की संख्या कम करने और इनसे होने वाली मृत्यु की संख्या में कमी लाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत राज्य में ट्रॉमा सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि दुर्घटना होने की स्थिति में घायलों को त्वरित और सही उपचार मिल सके। जरूरत पड़े तो ऑपरेशन भी किया जा सके। प्रदेश में नए बनने वाले 32 ट्रॉमा सेंटर्स में से ज्यादातर में भवन निर्माण का काम चल रहा है। इस साल के अंत तक इनके शुरू होने की उम्मीद है। इसी तरह राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के सहयोग से नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाईवे के पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। और अब मौसम। प्रदेश के कई जिलों में आज भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश भी हुई है। बाड़मेर जिले के चौहटन में सबसे ज्यादा 130 मिलीमीटर बरसात हुई। 12 जिले के अटरू में भी 98 मिलीमीटर पानी बरसा। मौसम विभाग ने आज भी उदयपुर, जोधपुर, कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं जयपुर और अजमेर संभागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। प्रदेश में 20 जून तक मानसून के दस्तक देने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1.5 वर्ष में 10 लाख लोगों को मिशन मोड में भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। फैसले का चारों तरफ स्वागत किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी। इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। आरक्षण की मांग को लेकर माली और अन्य कुछ समाज के लोगों का भरतपुर में धरना प्रदर्शन जारी है। विश्व रक्तदाता दिवस पर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने रक्तदाताओं और स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मानित किया। और प्रदेश के कई जिलों में मानसून पूर्व की बारिश हुई है। 20 जून तक मानसून के दस्तक देने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।